film famous not only for its unorthodox theme, but for its story and its characters. The film, revolving around characters living in Lahore, took 6 years of hard work of hundreds of people to complete. Yet, before being released in Pakistan, the movie was showcased all around the world in different competitions, where it won several awards. The biggest of them being the Cannes Film Festival, where it not only received the jury award, but received a 10-minute standing ovation. Again, before being released in Pakistan and receiving NSC from 3 different censor boards, the movie was banned by the Ministry of Information and Broadcasting. Here are some of the reasons why. Even if we ignore all the backlash and be unbiased, let's see the objective of the writer and the producer, Mr. Saim Sadiq. यह दिखाया जा रहा है कि एक लड़का जो है वो एक ख्वाजा सरा के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, हालांकि वो शादीशुदा होता है। वो उसकी प्रमोशन नहीं है, वो उसकी अक्कासी है, जो कि शायद हमारे इक़दार के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन लोग हमेशा इक़दार के हिसाब से काम। In short, the movie shows a married man having an extramarital affair with a biological male dressed as female. And this, for the producers, is very tender love. It's a tender love story. You know, हर एक की बड़ी tender कहानी है। हैरी वो दोस्त भी है, बीवी के साथ भी सिंसियर है, लेकिन मोहब्बत भी कहीं और उसने की है। The second that you humanize it and you say कि हम वही कर रहे हैं जो लेकिन उनका मजाक नहीं उड़ा रहे पहली दफा। So आपको मसला उनकी representation से नहीं है, इनकी representation से नहीं है, सिर्फ इनकी representation एक ह्यूमन तरीके से करने में है, तो ये आपका। Apart from the story itself, the most controversial thing about this movie was how it was made. There were allegations that this was a foreign-funded project to support their movement of LGBTQ. The 126-minute long movie was made by 10 different production houses, out of which only 1 was Pakistani-based, 3 out of 4 producers, in which only 1 was Pakistani, and 1 of the 2 writers was American-based. The movie also won a very controversial award known as the Queer Palm Award. Let's ask a few people about their thoughts on this movie and know the ground reality. I personally think that it's really hard to make a movie of that sort in Pakistan. So for Saim Sadiq to take that initiative in Pakistan, I feel like that was really that takes a lot of guts to do that, and I really appreciate that. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम कोशिश कर भी लें तो हमारी जैसे जॉयलैंड के ऊपर भी बैन लग गया था, और फिर उसके बाद अब वो जब लग भी गई है सिनेमा के अंदर, सो आई फील लाइक कि अगर हम बात करते हैं कि अपने कल्चर से रिलेटेड, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड उसको करके चलना चाहिए, तो फिर उन्होंने वो फिर सीन्स काट के सिनेमा के अंदर लगाए हैं। सो आई पर्सनली थिंक दैट हमें इस तरीके से आर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। जॉयलैंड मूवी बेसिकली जिस टॉपिक पे थी उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी में आई। एट द एंड वो रिलीज़ हो गई और उसका बहुत सा मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू उसका बहुत सा बुरा इम्पैक्ट है जो कि सोसाइटी पे जाता है, जिसमें वो एक चीज़ को प्रेफर करे और फ़रोग दे रहे हैं, वो है LGBT, जो कि बिल्कुल भी स्पेशली हमारे रिलीजन मज़हब इस्लाम में भी वो चीज़ हराम है और वो गलत है, जिसको हमें चाहिए कि हम उससे इज्तनाब करें और उसकी मुखालिफत में उसके अगेंस्ट हम कुछ काम करें, ना कि उसको फ़रोग देने में हम उसकी मदद करें। अब इसमें अगर हम अपने मज़हब इस्लाम को बीच में लाएं तो उसमें हमारे पास एक बहुत अच्छी और बड़ी ह्यूज एग्जांपल है जिसको हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, जैसे कि कौम लूत का किस्सा है, जो जनाब नबी नूह की कौम थी, जिनको भी इस तरह के शौक़ और शहवत थी, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से उन पे अजाब आया, क्योंकि ये चीज़ एक हराम है, जिन्स परस्ती बेहतर नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूवी। वो एक बंदे के बारे में हैदर, जो कि अपनी तरफ से एक स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहा है कि वो घर में रहे और वो काम करें, लेकिन उसकी फैमिली उसको अलाउ नहीं कर रही, और वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहा है और उस स्टीरियोटाइप्स को फाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो इमोशनली बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, और उसमें दिखाया हुआ है कि जो मेन हैं उनके भी इमोशंस को जो है हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। मेरी नज़र में ऐसी मूवी नहीं प्ले होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मूवी की सूरत में मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि एक एजेंडा है इस कम्युनिटी को यहाँ पर लेकर आने की, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं बोलना, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक इन चीज़ों पे बात नहीं की जाती या इन चीज़ों को कह लें कि मॉडर्निज़म का नाम देकर ही लाया जाता है,
और उससे ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ऑलरेडी हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, काफ़ी लोगों को समझ आ रही हैं। और आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम पे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होता, आर्ट है ये वो। लेकिन आज से कुछ सालों बाद अगर उनको समझ आ गई एक्चुअल में ये एजेंडा क्या है, तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ पे रिग्रेट हो।